हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट डिजिटल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो आज की क्लास में हम 100+ क्वेश्चंस और कवर करेंगे। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का जो पेपर फर्स्ट है, इसकी इकाई फर्स्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसके 1000 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है हमने। तो उसका जो 100+ क्वेश्चन है, 413 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं, जिसमें MCQ PYQ क्वेश्चन हम सोल्व करवा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो सीरीज है मिक्स सीरीज चल रही है। तो आज की क्लास में हम 100+ क्वेश्चन और कवर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, और वैसे सीरीज के अकॉर्डिंग आपका 414 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें आपको पूछा गया है कि नियोजन प्रक्रिया का जो तृतीय चरण है वो क्या होता है। तो नियोजन प्रक्रिया का जो तृतीय चरण है वो है वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण करना। जो वैकल्पिक मार्ग है उनका निर्धारण करना, इसका जो तृतीय चरण वो है। जिस बिंदु पर योजना स्वीकृत की जाती है उसे कहते हैं। तो ऐसा कौन सा बिंदु है जहाँ पर योजना है उसका स्वीकृति दी जाती है, तो वो है निर्णय बिंदु है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग का चयन, सर्वश्रेष्ठ जो मार्ग है उसका चयन बिंदु यह दर्शाता है कि, तो क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि यह यहाँ से योजना का निर्माण प्रारंभ होता है। तो क्वेश्चन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, हेराल्ड कुंटज और हेंज वेरिंग्स ने नियोजन के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है, कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन नंबर 417 इसका करेक्ट आंसर आपका 10 सिद्धांतों का इन्होंने उल्लेख किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सर्वोत्तम कार्यक्रमों का चयन तभी कर सकते हैं जब सीमित तत्वों की पहचान कर ली जाए और उनके समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाए। नियोजन के जिस सिद्धांत का अर्थ है, तो ये कौन सा सिद्धांत का अर्थ है। तो 418 नंबर का जो करेक्ट आंसर है, ये सीमित घटक का जो सिद्धांत है वो यहाँ पे लागू होता है। ठीक है, समाधान विकल्प ढूंढ लिए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रतिबद्धता के सिद्धांत के अनुसार निर्णय वास्तव में होते हैं और वे वचन संबंधित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 419 का करेक्ट आंसर आपके सामने है। इनमें से सभी होंगे यहाँ पे कोप से, क्रियाओं के निर्देशन से और प्रतिष्ठा से। ये करेक्ट आंसर आपके डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 420 नंबर का क्वेश्चन है, विश्लेषण और मूल्यांकन कार्य के परिणाम हो सकते हैं। तो विश्लेषण और जो मूल्यांकन कार्य है इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 420 है, इसका करेक्ट आंसर आपके सामने होगा। परिमाणात्मक एवं गुणात्मक घटक हो गया, सीमित विश्लेषण एवं तथा लागत प्रभावशीलता विश्लेषण हो गया, क्रियात्मक अनुसंधान हो गया। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय प्रक्रिया में विकल्पों का विकास और इनका चयन आधारित होता है। तो 421 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। समुचित विश्लेषण पर, अनुसंधान पर, मूल्यांकन पर। तो करेक्ट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 422 है, निर्णय प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा अस्पष्टता आपकी जो है निर्णय प्रक्रिया में अनुभूति पर आश्रित रहने की कमजोरी को बढ़ा सकती है। तो वो अस्पष्टता हो गई, अस्पष्टता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 423 है, निर्णय को लागू करना और उसकी प्रतिपुष्टि करना कहलाता है। तो 423 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने जो क्रियान्वयन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने 423 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 424 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, जो भी निर्णय लिया जाए वह होना चाहिए। तो जो भी हम निर्णय लेते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो तर्कसंगत होना चाहिए। अपरिमाणात्मक परंपरागत निर्णय विधि वह है जो क्या है, कौन सी विधि है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परंपरा से चली आ रही हो वो हो गई, जिसकी पृष्ठभूमि में विज्ञान का पुष्ट न हो और इस विधि को अपनाने वाले प्रबंधक रूढ़िवादी होते हैं तथा लकीर से फकीर बने होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हैं। जिस निर्णय विधि के अंतर्गत निर्णय लेते समय प्रबंधक के मन और मस्तिष्क में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कार्य करती है वह कहलाती है। तो वो कौन सी निर्णय विधि है जिसके अंतर्गत ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 426 का हो जाएगा आपके सामने, विवेक एवं अंतर्ज्ञान विधि जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 426 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने सी ऑप्शन होगा। संस्थागत प्रलेख एवं परंपरागत निर्णय में प्रमुख प्रलेखों में आता है। तो किस में आता है, ये 427 का नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्था की नीतियाँ, संस्था के नियम एवं संगठन संरचना, संस्था की कार्यविधियाँ। तो करेक्ट आंसर आपका इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 428 है, इस विधि को वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें कभी कभी बदले हुए पर्यावरण के अनुसार सिद्धांतों के निर्णय लेने पड़ते हैं यह विधि कहलाती है। तो यह विधि कौन सी विधि कहलाती है। तो 428 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, प्रबंध सिद्धांत विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामूहिक निर्णय विधि में समूह के विचारों के अनुसार निर्णय लिए जाते हैं, इसमें शामिल है। तो 429 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। उपरोक्त सभी सहभागिता होगी, परामर्श हो गया और सुझाव हो गया। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निर्णय को वैज्ञानिक विधियाँ
आधारित होती है। तो निर्णय की वैज्ञानिक जो विधियां हैं वो किस पर आधारित होती है? तो 430 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कारण परिणाम के जो सिद्धांत है इस पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 431 है परिमाणात्मक वैज्ञानिक निर्णय विधियों में शामिल नहीं है। जो परिमाणात्मक वैज्ञानिक निर्णय है वो कौन सी विधियों में शामिल नहीं है? तो 431 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रयोगाधार प्रणाली, शोध प्रणाली और सांख्यिकीय विधियां इसमें शामिल है, लेकिन जो सामूहिक निर्णय विधि है इसमें शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जब निर्णय की अन्य सभी विधियां असफल सिद्ध हो जाए तो प्रयोग करना चाहिए। जब निर्णय की सारी विधियां असफल हो जाएं तो किसका प्रयोग करना चाहिए? तो प्रयोग विधि का यहाँ पे प्रयोग करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका इसके यहाँ पे सही हो जाएगा। अब बात करेंगे 433 नंबर का क्वेश्चन नंबर 433 में पूछा गया है शोध प्रणाली का प्रयोग करते समय प्रबंधक को काम में लेना चाहिए। तो प्रबंधक को क्या काम में लेना चाहिए? धैर्य एवं विवेक के साथ में एक प्रबंधक को काम करना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में शोध करने से पहले। निम्नलिखित में से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की मान्यता नहीं है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की जो मान्यता है वो इनमें से कौन सी नहीं है? और एक मान्यता नहीं है, बाकी सभी मान्यताएं हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक उपक्रम के कुछ आधारभूत उद्देश्य होने चाहिए, करेक्ट आंसर। उद्देश्य गतिशील होने चाहिए, करेक्ट आंसर। उद्देश्य लिखित होने चाहिए, ये भी करेक्ट आंसर है कि उद्देश्य गतिशील होने चाहिए, ठीक है। परिवर्तित होने गति करते हुए होने चाहिए ऑब्जेक्ट आपके। लिखित में होने चाहिए, रिटर्न में आपके ऑब्जेक्ट होने चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उद्देश्य की जानकारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उद्देश्य की जानकारी होना चाहिए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435 में पूछा गया निम्नलिखित में से उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की मान्यता है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध की जो मान्यता है वह उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक को होनी चाहिए। संगठन के समस्त क्रियाओं उन उद्देश्यों की प्राप्त करने की दिशा में ही हो जानी चाहिए। संस्था का अस्तित्व बने रहे तथा उनका निरंतर विकास हो, यह सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सर्वोच्च प्रशासन को अपना अधिकतम समय मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 435 है निम्नलिखित में से उद्देश्य द्वारा प्रबंध की मान्यता है। तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध की जो मान्यता है वो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे पूछा गया है उद्देश्य, यहाँ पे बताया है कि उद्देश्यों की जानकारी प्रत्येक को होनी चाहिए। संगठन की समस्त क्रियाओं उन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में ही की जानी चाहिए। संस्था का अस्तित्व बना रहे तथा एवं उसका विस्तार विकास हो, यह सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। सर्वोच्च प्रशासन को अपना अधिकतम समय मौलिक उद्देश्यों की प्राप्ति में लगाना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इस यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 436 है उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक के उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो है इसके जो टेक्निक है उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे हैं। तो ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 436 नंबर का कि यहाँ पे उद्देश्यों के निर्धारण द्वारा अंतिम परिणाम प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक उद्देश्यों की संस्था के आधारभूत उद्देश्यों से समन्वित करना और कार्य निष्पादन का माप करना। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उद्देश्यों की व्यवस्थित सोपानिकता उद्देश्यों द्वारा प्रबंध कहलाता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? 437 नंबर क्वेश्चन है, उसका करेक्ट आंसर होगा मेसी एवं डगलस का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 438 है उद्देश्यों द्वारा प्रबंध वह प्रबंधकीय व्यवहार है जो विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति पर बल देता है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन किसने कहा था? 438 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपके सामने। यह कथन कहा था हेराल्ड हेंडरसन एंड सोजेनन का ये कथन है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक के आविष्कारक हैं, जो ऑब्जेक्टिव बाय मैनेजमेंट टेक्निक है उसके जो आविष्कारक हैं वो कौन है? तो 439 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एल्फ्रेड स्लोन ने सन 1950 में ये इसका आविष्कार किया था। उद्देश्य द्वारा प्रबंध जो तकनीक है इसका। क्वेश्चन नंबर 440 है किस विचारक ने सन 1954 में उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक का अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उल्लेख किया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। 440 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपका पीटर एंड ड्रकर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर पीटर एंड ड्रकर करना है। करेक्ट आंसर पीटर एंड ड्रकर है, जिनकी पुस्तक है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें 1954 ईस्वी में उन्होंने उद्देश्य द्वारा प्रबंध सन 1954 में उद्देश्य द्वारा प्रबंध तकनीक का अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का उल्लेख किया था पीटर एफ ड्रकर ने। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 441 नंबर।
441 नंबर क्वेश्चन है कि उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की विशेषता क्या है। तो उद्देश्यों द्वारा जो प्रबंध है इसकी विशेषता क्या है। 441 नंबर में यहाँ पे वांछित उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों के निर्धारण की टीम भावना होती है, निश्चित अवधि होती है, यहाँ पे बारार्पण एवं उद्देश्यों का मूल्यांकन होता है। तो उपरोक्त सभी आपका ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की प्रक्रिया के तत्व क्या है। तो तत्व पूछे हैं यहाँ पे उद्देश्यों द्वारा प्रबंध की जो प्रक्रिया, इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो 442 नंबर में आपको यहाँ पे संगठन के उद्देश्यों का निर्धारण करना, विभाग के लक्ष्यों का निर्धारण करना, प्रबंध को के लक्ष्यों का निर्धारण करना और लक्ष्यों का पुनरावलोकन करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा। उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 443 की बात करते हैं। एलन ने आदेश की स्थान पर लिया है। तो एलन ने जो आदेश के स्थान पर कौन से शब्द का प्रयोग किया है। 443 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग किया है आदेश के स्थान पर। फेयोल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो फेयोल के अनुसार जो प्रबंध के कार्य हैं वो कितने हैं। तो प्रबंध के कार्य आपके सामने हो जाएंगे। प्रबंध के कार्यों की संख्या जो है वो 5 है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 445 है। फेयोल ने प्रबंध के कार्यों में शामिल किया है। तो जो हेनरी फेयोल है उन्होंने प्रबंध के कार्यों में किसको किसको शामिल किया है। तो यहाँ पे नियोजन को शामिल किया है, संगठन को शामिल किया है, आदेश को शामिल किया है, समन्वय को शामिल किया है और यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। 445 नंबर का क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं 446। कुंटज ओडोनिल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो कुंटज एंड ओडोनिल के अनुसार जो प्रबंध के कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे नियोजन है प्रबंध का कार्य, संगठन है, नियंत्रण है, संचालन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रबंध के कार्य हैं। कुंटज ओडोनिल ने आदेश के स्थान पर प्रयोग किया है। तो आदेश के स्थान पर कुंटज एंड ओडोनिल ने प्रयोग किया है। तो संचालन जो शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 448 है। 448 को देखते हैं। कुंटज ओडोनिल ने प्रबंध के कार्यों में किस शब्द को जोड़ा है। तो कुंटज एंड ओडोनिल ने प्रबंध के जो कार्य हैं उनमें किस शब्द को जोड़ा है। तो यहाँ पे नियुक्ति जो शब्द है इसको यहाँ पे कुंटज एंड ओडोनिल ने प्रबंध के कार्यों में शामिल किया है, नियुक्ति को। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 448 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए टोटल 5 क्लास में। अब बात करते हैं 449 नंबर के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास की अपडेट आपको मिल सके और जो बेल आइकन होता है उसको ऑल नोटिफिकेशन अलाउ कीजिए। अब बात करते हैं 449 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 449 है। यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है कि समन्वय को मैनेजरशिप का सार समझा जाए, यह कथन है। तो 449 नंबर का करेक्ट आंसर होगा कुंटज ओडोनिल का ये कथन है। उर्विक के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं। तो उर्विक के अनुसार 450 नंबर क्वेश्चन, प्रबंध के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे प्रबंध के जो कार्य हैं वो नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है और भर्ती है। और उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी प्रबंध के कार्य हैं। नियुक्ति को प्रबंध के कार्य मानने वाले सिद्धांत हैं। तो नियुक्ति को प्रबंध के कार्य मानने वाले सिद्धांत के विद्वान है। विद्वान पूछा, सिद्धांत नहीं। तो विद्वान है हुपर, डोकर, रिंगल और कुंटज एंड ओडोनिल। तो उपरोक्त सभी ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नियुक्ति प्रबंध के कार्य मानने वाले जो विद्वान हैं वो उपरोक्त सभी विद्वान यहाँ पे नियुक्ति को प्रबंध के कार्य मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 452 है। संगठन से तात्पर्य व्यवसाय में सामग्री व मानवीय दोहरा ढांचा बनाना है, यह कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 452 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने हेनरी फेयोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगठन के किए जाने वाले के कार्य के एकीकरण का समूहबद्ध करने, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के परिभाषित व भारार्पण करने और मनुष्य को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक साथ कुशलतापूर्वक कार्य करने योग्य बनाने के उद्देश्य से संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो ये कथन किसका है। अगर आपको ये कथन वाली चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप डेफिनेशन को देखिए कि किसने क्या डेफिनेशन बताई, किसने किसके बारे में क्या कहा है। और अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा उस चीज़ को रीड करिए। जो कथन वाली चीज़ें हैं वो थोड़ा सा घुमा फिरा के आती है। तो क्वेश्चन नंबर 452 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो एलन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 454 है। नियुक्ति में सम्मिलित है। तो नियुक्ति में क्या क्या सम्मिलित है। भर्ती है, चुनाव है, प्रशिक्षण है, पदोन्नति है और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 454 नंबर का उपरोक्त सभी यहाँ पे सही है, क्योंकि नियुक्ति में भर्ती भी होती है, चुनाव भी होता है, प्रशिक्षण भी होता है, पदोन्नति भी होती है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। नियुक्ति है तो नियुक्ति क्या है 455 नंबर में। तो नियुक्ति प्रबंधकीय कार्य है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अभिप्रेरणा को प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित किया है। तो 456 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपके सामने एलन का एलन। निम्नलिखित में से किसे ने सर्वप्रथम अभिप्रेरणा को प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित किया था। तो एलन ने इसको सर्वप्रथम अभिप्रेरणा के कार्यों में सम्मिलित किया था।
अभिप्रेरणा को प्रबंध के कार्यों में सम्मिलित किया था एलन ने। निम्नलिखित में से किसने आदेश को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है? तो 457 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। फेयोल यहाँ पे आदेश को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है, तो फेयोल ने आदेश को प्रबंध का एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। तो 457 नंबर क्वेश्चन हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं 458 नंबर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 458 ने अभिप्रेरणा शब्द का प्रयोग किया है। तो अभिप्रेरणा शब्द का जो प्रयोग है ये किसने किया था? तो यहाँ पे EF ब्रेच ने, एलन ने, उर्विक ने और RB बोस ने। तो क्वेश्चन नंबर 458 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेच EHF ब्रेच ने और एलन ने। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा A एंड B यहाँ पे करेक्ट आंसर है। गति देना, ठीक है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? जो गति देना शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज आर टेरी ने इसका सब प्रयोग किया था। संचालन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? संचालन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने नहीं किया? तो करेक्ट आंसर 460 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लूथर गुलिक और कुंटज एंड ओडोलिन ने इसका प्रयोग नहीं किया। संचालन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में किसने नहीं किया? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने A एंड C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लूथर गुलिक एंड कुंटज ऑन ओडोलिन ने इसका प्रयोग नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 461 है प्रबंध के नियोजन से अभिप्राय है। तो प्रबंध के जो नियोजन है इससे अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है प्रबंध के नियोजन से? तो 461 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सुसंगत, संगठित एवं सुस्पष्ट कार्य से है। किससे? प्रबंध के नियोजन का अभिप्राय है संगठित एवं सुस्पष्ट कार्यक्रम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे टेलर ने जो पुस्तक लिखी थी, तो टेलर की कौन सी पुस्तक है? तो आपको यहाँ पे बता दूं मैं आपको, टेलर की जो पुस्तक थी वो थी सर्वप्रथम 1903 में शॉप मैनेजमेंट नामक जो पुस्तक लिखी थी वो टेलर ने लिखी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 463, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों की भी बताइए कि यहाँ से आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का RBS असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं MCQ क्वेश्चंस के थ्रू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 463 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, टेलर ने 1911 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो टेलर ने जो 1911 में जो पुस्तक लिखी थी वो है आपकी 463 नंबर में वैज्ञानिक प्रबंध जो है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी। वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो टेलर ने 1911 में लिखी थी। अब क्वेश्चन नंबर है 464, वैज्ञानिक प्रबंध में कुछ आधारभूत व्यापक सामान्य सिद्धांत सम्मिलित होते हैं। ये एक दर्शन है जो कई तरह लागू किया जा सकता है और उन सिद्धांतों का उल्लेख है जो हर एक व्यक्तियों द्वारा श्रेष्ठ माने जाते हैं, यह कथन है। तो 464 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टेलर, B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 465 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 465 है क्रियात्मक फोरमेनशिप को टेलर ने किन 5 भागों में विभक्त किया है? तो 465 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने निर्देशन कार्ड लिपिक, समय लिपिक और निरीक्षक, टेलीनामक और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका D ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। क्रियात्मक फोरमेनशिप को टेलर के किन 5 भागों में विभक्त किया है? तो यहाँ पे ये चारों सही है, तो उपयुक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा E ऑप्शन। मकान, कार, स्कूटर, टीवी, VCR, रेडियो आदि निर्माण के लिए निम्न विधि अपनानी चाहिए। तो कौन सी निम्न विधि अपनानी चाहिए? तो नमूना मॉडल विधि है, ये आपको अपनानी चाहिए, ठीक है। इन सभी के लिए निम्न की आर्थिक एवं वित्तीय विधियां हैं। तो निम्न की जो आर्थिक एवं वित्तीय विधियां हैं वो हैं आपकी समविच्छेद बिंदु, अनुपात विश्लेषण, पुनर्भुगतान विधि। तो उपरोक्त सभी D ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सांख्यिकीय विधियां सम्मिलित हैं सांख्यिकीय तथ्यों के संग्रह से, प्रदर्शन से, वितरण विश्लेषण एवं निर्वचन से। तो 468 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा D उपरोक्त सभी। सांख्यिकीय विधियों, क्वेश्चन नंबर 469 है सांख्यिकीय विधियों में मुख्य है। तो सांख्यिकीय विधियों में मुख्य है 469 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सैम्पलिंग तकनीक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और संभाव्यता का सिद्धांत। उपरोक्त सभी D ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 470 नंबर में पूछा गया वह विधि जो निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में समस्या के समाधान हेतु परिमाणात्मक आधार प्रस्तुत करती है कहलाती है। तो 470 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्रियात्मक शोध की तकनीक नहीं है, जो क्रियात्मक शोध की जो तकनीक है वो कौन सी नहीं है? तो शोध प्रणाली इसकी तकनीक नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा शोध प्रणाली इसकी विधि नहीं है। क्रियात्मक शोध की तकनीक यहाँ पे है रेखीय कार्यक्रम है, खेल सिद्धांत है, प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत है, बाकी शोध प्रणाली इसकी विधि तकनीक नहीं है क्रियात्मक शोध की। तो क्वेश्चन नंबर 472 है किसी समस्या के विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न
गत्यात्मक विकल्प तैयार करके उनका मूल्यांकन किया जाता है। इस मान्यता पर कौन सी निर्णय तकनीक आधारित है? तो 472 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेखीय कार्यक्रम, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। गणितीय आधार पर मानव व्यवहार का विश्लेषण करता है और क्यों की लंबाई को निर्धारित करता है, वह सिद्धांत कहलाता है। 473 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 474 नंबर में पूछा गया है, एक ग्राहक लाइन में तब तक ही खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा न हो जाए, यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है। 474 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ग्राहक लाइन में तब तक खड़ा रह सकता है जब तक कि उसमें असंतोष पैदा ना हो जाए, यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत है। तो यह भाव दर्शाने वाला सिद्धांत क्या कहलाता है? तो कौन सा सिद्धांत है? तो 474 नंबर का करेक्ट आंसर जो क्यों सिद्धांत है वह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 475 की बात करते हैं। 475 नंबर का क्वेश्चन है कि सभी व्यवसायी अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसायी से अधिक लाभ कमाने की चेष्टा करते हैं, इसी दृष्टि से अपनी रणनीति बनाते हैं, यह भाव दर्शाता है। तो 475 नंबर में पूछा गया है कि जो सभी व्यवसायी होते हैं जो अपने प्रतिस्पर्धी व्यवसायी है उससे अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो इस दृष्टि से अपनी रणनीति बनाते हैं, यह भाव दर्शाता है। तो ये भाव दर्शाता है कि प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यदि किसी सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो संभावना यही होगी कि 5 बार हेड और 5 बार टेल आएगा। इस मान्यता पर आधारित सिद्धांत है। तो इस मान्यता पर आधारित कौन सा सिद्धांत है? तो ये संभाविता सिद्धांत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 477 संगठन संरचना सूचक है। जो संगठन संरचना वह है वो किसकी सूचक है? तो क्वेश्चन नंबर 477 है, तो यह है इसका करेक्ट आंसर होगा प्रतिमान और प्रणाली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 477 का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। कुछ समानता के आधार पर संगठनात्मक प्रणाली को प्रबंध योग्य उप प्रणालियों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। 478 नंबर का करेक्ट आंसर विभेदीकरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संरचना के समतलीय आयाम को कहा जाता है। तो 479 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यात्मक संरचना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 480 है, संरचना के अंतर्गत संगठन के विभिन्न प्रकारों को सम्मिलित किया जाता है, वे हैं। तो 480 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। 480 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने रेखीय हो गया, रेखीय और श्राप हो गया, सीमित तथा मैट्रिक्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। अधीनस्थों की वह संख्या जिसका एक अधिकारी प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षण कर सकता है कहलाता है। तो 481 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा नियंत्रण का विस्तार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पष्टता का सिद्धांत से आशय है। तो स्पष्टता का जो सिद्धांत है इससे क्या आशय है? तो प्रत्येक को अपनी स्थिति ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने कार्य का ज्ञान हो, प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्व का एवं अन्य के प्रति योगदान का ज्ञान हो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 483 है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है। तो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है, तो क्या बनाता है यहाँ पे? संगठन के सही स्तर पर सही निर्णय लेना, ये इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 483 का सही होगा कि निर्णय प्रक्रिया को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाता है। तो संगठन के सही स्तर पर सही निर्णय लेना ही एक संगठन प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो 483 क्वेश्चन हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। बात करते हैं नेक्स्ट 484 नंबर के क्वेश्चन की। 484 नंबर क्वेश्चन पूछा गया संगठन में सम्मिलित है। तो संगठन में क्या क्या सम्मिलित है? उपक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति है तो आवश्यक विशिष्ट क्रियाओं का निर्धारण करना, विभिन्न कर्त्यों के कार्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और निश्चित व्यक्तियों एवं पदों के कर्त्यों का आवंटन करना। तो उपरोक्त सभी, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। संगठन मानवीय और भौतिक संसाधनों तथा कार्यों का आपसी संबंध है जिन्हें प्रणाली तंत्र के भीतर संयोजित किया जाता है, ये परिभाषा दी है। तो 485 नंबर का करेक्ट आंसर होगा होज और जॉनसन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगठन की विभिन्न विचारधाराएं हैं। तो संगठन की विभिन्न विचारधाराएं कौन कौन सी है? तो 486 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। प्रतिष्ठित विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा, मानवीय संबंध विचारधारा एवं प्रणाली विचारधारा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रतिष्ठित विचारधारा के विकास में प्रमुख योगदान रहा है। तो प्रतिष्ठित जो विचारधारा है इसके विकास में किसका सर्वश्रेष्ठ योगदान रहा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा हेनरी फेवल का। यहाँ पे 487 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी फेवल, करेक्ट आंसर आपका हेनरी फेवल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 488 है। 488 नंबर में पूछा गया है नौकरशाही संगठन में सर्वाधिक कुशलतापूर्ण और आदर्श प्रारूप बताने वाले थे। तो कौन थे यहाँ पे आदर्श प्रारूप बनाने वाले? नौकरशाही संगठन में सर्वाधिक जो कुशल
पूर्ण और आदर्श प्रारूप बताने वाले थे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा मैक्स वेबर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 489 है, हॉर्टन अध्ययन ने जिस विचारधारा को जन्म दिया वह है। जो हॉर्टन अध्ययन है इसमें जिस विचारधारा का जन्म दिया है वह है। तो 489 नंबर का जो है करेक्ट आंसर आपका मानवीय संबंध विचारधारा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। मानवीय संबंध विचारधारा के अंतर्गत संगठन को विभिन्न व्यवहारों के प्रतिमान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ये व्यवहार है। तो 490 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंतर व्यक्तिगत, समूहगत और अंतर समूहगत, आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 491 है, संगठन पर यह संगठन पर प्रणाली के रूप में विचार करें तो स्पष्ट होता है कि अनेक हिस्सों पर या उपक्रम प्रणालियों को मिलाकर बना है। उपकरण उप प्रणालियों हिस्सों या फिर से पढ़ते हैं। यदि संगठन पर प्रणाली के रूप में विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि वह अनेक हिस्सों या उप प्रणालियों से मिलकर बना है। ये उप प्रणालियाँ हो सकती हैं। तो ये उप प्रणालियाँ क्या हो सकती है? तो 491 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 491 का करेक्ट आंसर हो जाएगा तकनीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक हो, इसका करेक्ट आंसर होगा। शक्ति, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सी विचारधारा है जो संगठन की बंद और खुली प्रणाली दृष्टिकोण को एकीकृत करती है? तो 492 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पर नेक्स्ट पेज पे इसके आंसर है, नेक्स्ट स्लाइड पे वेट कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सी विचारधारा है जो संगठन की बंद और खुली प्रणाली दृष्टिकोण को एकीकृत करती है। तो 492 नंबर का करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। प्रासंगिकता का जो विचारधारा है ये इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से सचेतन पूर्ण चयन करने की क्रिया कहलाती है? तो 493 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने निर्णय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो निर्णय के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उपरोक्त सभी में? तो 494 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका निर्णय में चुनाव अंतर्निहित है। निर्णय में सचेतन रूप से मानसिक प्रक्रिया अंतर्निहित है। निर्णय सप्रयोजन होता है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 495 है, निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष पर एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा दी है। तो 495 नंबर का करेक्ट आंसर एलन ने यह परिभाषा दी है। क्वेश्चन नंबर 496 है, निर्णय नियोजन की आत्मा या सार है। यह कथन किसने कहा है? तो 496 नंबर का करेक्ट आंसर होगा कुंटज और ओडोनिल, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। नियोजन अधिक व्यापक शब्द है तथा निर्णय उसका एक है। तो निर्णय उसका एक क्या है? तो 497 नंबर में पूछा गया है कि आपको नियोजन अधिक व्यापक शब्द है तथा नियोजन अधिक व्यापक शब्द तथा निर्णय उसका एक है। तो क्या है निर्णय? इसका एक भाग माना गया है। नियोजन का भाग क्या है? निर्णय माना गया है। निर्णय के लिए आवश्यकता होती है। तो निर्णय के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विवेक की आवश्यकता होती है, ज्ञान की होती है, अनुभव की होती है। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मानवीय एवं बौद्धिक क्रिया का नाम है। तो मानवीय एवं बौद्धिक क्रिया का नाम क्या है? तो 499 का करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्णय, इसका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। निर्णय हो सकते हैं 500, निर्णय हो सकते हैं। तो निर्णय हो सकते हैं 500 का करेक्ट आंसर हो जाएगा नकारात्मक। तो निर्णय नकारात्मक हो सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। निर्णय प्राय व्यक्त किया जा सकता है किसकी? तो निर्णय किससे व्यक्त किया जा सकता है? तो ये नियम द्वारा, नीति द्वारा, आदेश या निर्देश द्वारा निर्णय व्यक्त किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 501 का निर्णय प्राय व्यक्त किया जा सकता है। तो किससे व्यक्त किया जा सकता है? 501 का करेक्ट आंसर होगा आपके सामने निर्णय द्वारा, नियम द्वारा, नीति द्वारा और आदेश या निर्देश द्वारा। मानसिक व्यापक बौद्धिक क्रिया माना गया है। तो 502 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे निर्णय को मानसिक व्यापक व्यायाम बौद्धिक क्रिया माना गया है। नियोजन को, संगठन को, नियंत्रण को। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। निर्णय को यहाँ पे माना गया है, मानसिक व्यायाम और बौद्धिक क्रिया माना गया है। तो ये निर्णय को माना गया है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 502 का। निर्णय अपने में सम्मिलित करता है। तो निर्णय अपने में क्या सम्मिलित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लागत को, जोखिम को और अनिश्चितता को यहाँ पे शामिल करता है। करेक्ट आंसर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 504 है आपके सामने, निर्णय के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि एक प्रबंध को
कुछ भी क्रिया करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है, यह कथन है। तो यहाँ पे आपसे कथन पूछा गया है 504 नंबर के क्वेश्चन में। तो सी ऑप्शन पीटर एम ड्रकर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्णय सभी प्रबंधकीय कार्यों का है। तो निर्णय जो है वो सभी प्रबंधकीय कार्यों का क्या है, आधार माना गया है। निर्णय किसके निष्पादन के मूल्यांकन पर का आधार है। तो 506 नंबर में पूछा गया है कि निर्णय किसके निष्पादन के मूल्यांकन का आधार है। तो 506 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रबंधकीय निष्पादन के मूल्यांकन का आधार माना गया है। कुशल प्रबंध की कसौटी है। 507 नंबर में पूछा गया है कि जो कुशल प्रबंध है इसकी कसौटी है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, निर्णय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोली नामक की रचना की थी। तो टोली नामक की जो रचना है वो किसने की थी। तो 508 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोली नामक की जो रचना है वो किसने की थी। तो 507 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो टोली नामक की जो रचना की थी वो टेलर ने की थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिस नंबर 509 है टोली नायक के अंग हैं। तो टोली नायक के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं। तो 509 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ई। यहाँ पे जो गति नायक है, मरम्मत नायक है और निरीक्षक नायक है, ये टोली नायक के अंग माने गए हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व हैं। तो 510 नंबर में पूछा गया है कि एक वैज्ञानिक प्रबंध है, इसके तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 510 नंबर के क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समय एवं गति अध्ययन, क्रियात्मक फॉर्मेनशिप, परमापीकरण, योजना विभाग की स्थापना है। तो उपरोक्त सभी ई ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 511 है टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के तत्व हैं। तो टेलर के अनुसार आपको वैज्ञानिक प्रबंध है इसके तत्व बताने हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अनुसार टेलर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध के जो तत्व हैं वो आपके सामने हो जाएंगे। प्रबंध में अपवाद सिद्धांत होते हैं, समय बचत उपायों का प्रयोग हो गया, श्रमिकों के लिए निर्देश कार्ड हो गया और कार्य विचार के साथ पर्याप्त बोनस एवं मजदूरी पद्धति। तो उपरोक्त सभी आपके सही आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ वैज्ञानिक पद्धति का है। तो यहाँ पे दे रखे हैं आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो उनमें जो लाभ है वैज्ञानिक पद्धति का वो कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है, इसमें निम्नलिखित में से लाभ बताने हैं आपको वैज्ञानिक पद्धति की। तो अच्छी कार्य कुशलता एवं सर्वश्रेष्ठ तकनीक के कारण उत्पादन की किस्म में सुधार और मात्रा में वृद्धि करना, श्रमिकों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के कारण श्रम संघर्षों में कमी, नियोजित ढंग एवं श्रेष्ठ उत्पादन विधियों को अपनाने से लक्ष्यों की प्राप्ति में निश्चितता आती है और कार्य विधि में सुधार एवं उचित अवसरों के प्रयोग से कार्य निष्पादन में सरलता। तो उपरोक्त सभी आपके जो हैं वो लाभ हैं, वैज्ञानिक पद्धति के लाभ आपके उपरोक्त सभी बता रखे हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 512 हमने कवर कर लिया। तो आज की क्लास में हमने 100+ क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके पास में और 100+ क्वेश्चन जो मैं भी ये क्लास आपको कल प्रोवाइड करवा दी। इसी प्रकार जल्दी हम 10 अप्रैल से पहले इसके क्वेश्चन कवर कर लेंगे। फिर थोड़े टाइम में हम ऑल यूनिट्स कवर कर लेंगे, पेपर फर्स्ट के तीनों यूनिट कवर कर लेंगे। फिर जो पेपर सेकंड है इसका भी जो है वो पार्ट लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू हैव ए ग्रेट डे। फीडबैक जरूर प्रोवाइड करवाना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।